हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका सुधर महाराज आर.के। मैं एक बहुत लंबे टूर पे गया था, तो मैंने जितना मज़ा लिया है वो मज़ा मैं आपको भी देना चाहता हूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का यह मज़ेदार वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कोई भी ज्ञान फ्री में नहीं बांटा जाता है, उसका कोई तो एक छोटा सा प्राइज़ होता है ना। तो इस ज्ञान का प्राइज़ है एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन। तो प्लीज़ उसे दबा दीजिए ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर दूँ। मैं ये ऐसे मान के जाता हूँ कि आपने वो बटन दबा दिया होगा। दोस्तों, जैसे ही आपको पता ही होगा कि हम हमारे ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे अनगिनत ब्रह्मांड हैं। तो उनमें से कई सारे गिने चुने ब्रह्मांडों को हम लोगों ने खोज निकाला है। तो उस खोज में बहुत सारे लोगों का योगदान भी है। तो उस खोज के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो हम शुरू करेंगे सूरज के बारे में। सूरज हमारे धरती से कहीं गुना बड़ा है। जैसे कि हमारा धरती बस इतना छोटा सा लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको शायद ही पता होगा कि सूरज कोई ग्रह नहीं है, वो एक बहुत बड़ा तारा है। आप लोग देख रहे होंगे कि उसके नज़दीक में ऐसे एक राउंड वेव्स जैसे कुछ आ रहा होगा। वो वेव्स नहीं है, एक प्लाज्मा है, वो हॉट प्लाज्मा बोलते हैं उसे। और उसका टेम्परेचर जो है वो 1.5 × 10⁻⁷ उतना टेम्परेचर है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा था। और उसका जो डायमीटर रहता है वो 1.39 मिलियन किलोमीटर से। क्या आप मान सकते हो क्या ऐसा इतना बड़ा प्लैनेट है? पर हम जब धरती से उसे वहाँ पे देखते हैं वो इतना छोटा लगता है, कभी कभी उतना भी नहीं दिखता, बहुत छोटा लगता है अगर आप सनग्लासेस पहन के देखोगे तो। और वो हमारे धरती से ऑलमोस्ट 109 गुना बड़ा है। वो अपने अंदर हमारे धरती जैसे 109 प्लैनेट समा सकता है, उतना बड़ा है वो। अपना एक रोटेशन करने के लिए वो ऑलमोस्ट 25 डेज लेता है, बस एक चक्कर अपना खुद का लगाने के लिए। तो ऐसा है हमारा सूरज। दिखने में कुछ और लगता है, देखने में कुछ और लगता है, पर अस्तित्व में कुछ और ही है। अब क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर सूरज को इंफ्रारेड कैमरा विजन में कवर किया जाए तो कौन से कलर में दिखेगा? जस्ट इमेजिन, रेड कलर है वो सूरज, इंफ्रारेड में वो ब्लू कलर दिखेगा। कैन यू इमेजिन इट? नहीं। तो वो इतना मज़ेदार चीज़ है ना, वो पूरा अपना रंग ही बदल देता है इंफ्रारेड में। तो ठीक है, अब हम जैसे ही सोलर सिस्टम में दूसरा प्लैनेट के बारे में सोचते हैं ना, तो दूसरा नाम आता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बहुत ही छोटा प्लैनेट है। वो हमारे अर्थ से ऑलमोस्ट 1/4 पार्ट है, उतना ही है, वो बहुत बड़ा नहीं है। वो एक चक्कर मतलब एक हैप्पी न्यू ईयर बनाने के लिए उसको सिर्फ 88 डेज चाहिए, उतना ही है। वो बहुत छोटा है और फास्ट है, और उसका ऑर्बिटल स्पीड भी ज़्यादा है। और तो और वो एक दिन, वहाँ का एक दिन क्या सोच सकते हैं कितना होगा? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि उसका एक दिन होगा लगभग 58 डेज हमारा धरती का। सच में बहुत मज़ेदार है ना। हम जैसे ही मर्क्यूरी से आगे आते हैं तो हमारे आता है वीनस। वीनस के बारे में बहुत कुछ है। उसका जो एटमॉस्फेयर है कुछ करोड़ों साल पहले सिमिलर टू अर्थ हुआ करता था। बहुत सारे थियरीज भी ये भी कहते हैं कि वीनस अर्थ का एक कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी के तरह ही है, पर कार्बन कॉपी नहीं, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस बहुत अलग है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि कुछ करोड़ों साल पहले वीनस पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का मौजूद था, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ था वहाँ पे। ये बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पोल्यूशंस, यानी कि बहुत सारे अनगिनत प्रॉब्लम्स के वजह से वहाँ का कंडीशन बिगड़ता गया। एक कंडीशन ऐसा पहुँच गया कि वहाँ के एनवायरनमेंट में
कार्बन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जिसके वजह से उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर बिगड़ने लगा। तो जैसे ही वो आगे गया रिवॉल्व होते गया, तो वैसे ही उसके कंडीशन बहुत ही ख़राब होने लगे। एक दिन ऐसा आ गया कि वहाँ पे पूरा पानी सूखने लगा, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, जैसे कि पानी ख़त्म हो गया। बस सोच के तो देखो, अगर आपके पास एक दिन पानी पीने के लिए भी पानी नहीं हो तो आप जी कैसे सकते हो यार। तो उसी के वजह से वहाँ पे दिन ब दिन कंडीशन बहुत ख़राब होने लगे। एक दिन ऐसा आया कि वहाँ का पूरा एनवायरमेंटल डिस्ट्रॉय होने लगा, लिविंग का नामो निशाना मिट गया, एक भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पे नहीं था। और उसी के वजह से वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। एक टेम्परेचर लिमिटेशन होता है एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, वो टेम्परेचर वो पार करने लगा। तो इसके वजह से वहाँ का एग्जिस्टिंग सिचुएशन चला गया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि वीनस जो है वो आइडेंटिकल टू अर्थ है और वो कुछ नर्क जैसा दिखता है। अगर नर्क एग्जिस्टिंग में है तो उसकी तरह दिखता होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ग्रेविटेशन भी बहुत कम हो गया है। और जैसे ही हम वीनस से आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है अपना प्यारा सा पृथ्वी यानी अर्थ। तो जैसे ही आपको पता ही होगा कि अर्थ एक बहुत ही मज़ेदार प्लैनेट है। हमारा अर्थ जो है वो बेसिकली 75% वाटर से भरा है और 25% उतना ही लैंड है। तो इस महान लैंड में हमने बहुत सारी तरक्की कर लिया है। और जैसे आपको पता होगा कि हमारे अर्थ के कोर में बहुत सारे मिनरल्स है, मेटल्स है, जिसके वजह से हम बहुत सारे तरक्की कर रहे हैं। यानी जैसे माइनिंग कर रहे हैं, माइन करके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके उसका बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ है रॉकेट, स्पेस क्राफ्ट्स। मोस्ट ऑफ द रॉकेट्स जो होते हैं वो स्पेस में जाने के बाद उनके जो रॉकेट फ्यूल टैंक होते हैं वो स्पेस में ही घूमने लगते हैं। तो वो क्या हो रहा है, हमारा अर्थ के सराउंडिंग ना अभी तारे नहीं दिख रहे, तारे के बदले में ये सारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं। अभी एक 200 साल या मैक्सिमम 300 साल के बाद हमारे जो अगली जनरेशन होगा उनको ना एक मेटालिक रिंग दिखेगा अर्थ के बाजू में, जैसे कि अभी सैटर्न को है, यूरेनस को है, एक रिंग है ना, उसका एस्ट्रॉइड का रिंग है, वो अलग बात है। हमारे अर्थ को एक स्पेस जंक्स का रिंग मिलेगा। अगर हमने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही अनुमान है कि ये बहुत सी रिंग बना रहा है, ऑलमोस्ट एक 10 to 20% ऑलरेडी कवर हो रहा है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आपके फ़ोन में कॉल आ रहा है तो कॉल जो है सैटेलाइट से आपके फ़ोन के लिंक हो रहा है। तो जस्ट सोचिए कि अगर वो सैटेलाइट खुद ब खुद उन स्पेस जंक्स को क्रैश करके टूट गया तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली सिम वाले कंपनियों को आप कंप्लेंट दोगे कि हमारे पास ये रेंज नहीं आ रहा है, सिम नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो और एक सैटेलाइट को रीप्रोग्राम करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो उससे क्या होगा, फिर से सैटेलाइट एक नया सैटेलाइट स्पेस में चला जाएगा और वो सैटेलाइट फिर से कोई ना कोई ऐसे ही डेबिल से टकरा जाएगा और फिर यही प्रॉब्लम होगा। तो आपको शायद ही पता होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, रशिया, अमेरिका और ऐसे ही बहुत सारे देशों ने मिल के एक स्पेस स्टेशन बनाया है जो धरती से ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स के दूरी पर है। 1-2 साल पहले वो ऑलमोस्ट एक ऐसे ही डेब्रिस से टकराने वाला था, जिसके वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान होने वाला था। तो प्लीज़ सोच के तो देखिए, और इसके बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में भी प्लीज़ बता दीजिए। तो ठीक है, और हम जैसे ही धरती से आगे आते हैं, हमारा दूसरा प्लैनेट जो हमने अपने आँखों से देखा है वो है मार्स। आप लोग सोच रहे हो कि आँखों से कैसे देखा है, तो मैं आपको बता दूं
नवंबर 5 और 2013 में मार्स के लिए हमारे इंडिया तरफ से एक रॉकेट भेजा गया था, जिसके अंदर एक कंप्रेस्ड सैटेलाइट था। तो वो सैटेलाइट बहुत ही मेहनत से बनाया गया था, जो मार्स को 24 सितंबर 2014 को रीच हुआ था। अब सभी लोगों ने देखा ही होगा मिशन मंगल, तो उसी का ये नमूना है। तो जो कुछ भी आपने वो पिक्चर में देख रहे हैं ना, वो पिक्चर से बहुत ज़्यादा मेहनत इन लोगों ने रियल लाइफ में किया है। तो उस कई सारे साइंटिस्ट का ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2050 तक ह्यूमन बींग्स यानी इंसान मार्स पे भी रहने लगेंगे। और तो कई लोग टाइम ट्रेवल पे भी मैंने एक पिछला वीडियो भी बनाया है टाइम ट्रेवल पे, तो उसके अनुसार भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कई लोग हैं जो आगे से पीछे आके ये बता रहे हैं कि 2040 से 50 के बीच में बहुत सारे लोग मार्स रहने के लिए जा रहे हैं। पर वो वन वे टिकट होगा, मतलब एक बार गए तो गए, वापस नहीं आए। ऐसे सारे लोग वहाँ पे जाके अपना बस्ती बसा के समझ लो। तो ठीक है दोस्तों, आज का सफ़र बस यहाँ तक ही है। तो प्लीज़ आपकी क्या राय है स्पेस जंग के बारे में, प्लीज़ कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना रहा हूँ, तो जल्द ही आपको वो पार्ट भी देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नया चैनल है, मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार चैनल है, आपको मज़ा आएगा उसके अंदर। तो तब तक के लिए थैंक यू।